हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम सीखने वाले हैं हेल्थ केयर एनालिटिक्स। ये TY डेटा साइंस का सब्जेक्ट है और हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 3 चैप्टर नंबर 6 मेजरिंग हेल्थ केयर क्वालिटी। और यूनिट नंबर 3 का ये हमारा पहला लेक्चर है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हेल्थ केयर मेजर्स। तो हम फटाफट नोट्स ओपन कर देते हैं। यहाँ पर हम जाते हैं हेल्थ केयर मेजर्स में। तो सबसे पहले हमारा राइट अ नोट ऑन हेल्थ केयर मेजर्स, ये क्वेश्चन हमें एग्जाम में आ सकता है। तो ये जो यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ पर जो भी मेडिकल फैसिलिटीज है उसे हम सेंटर फॉर मेडिकेयर एंड मेडिकल एड सर्विसेज, इसको हम बोलते हैं CMS। तो यहाँ पर हमें मेजर करना है कि हेल्थ केयर की क्वालिटी क्या है। तो कोई भी आप एक मेडिकल में जाते हैं तो आप क्या देखेंगे कि उसकी रेटिंग्स क्या है, या फिर उसका जो परसेंटेज ऑफ यूजर सेटिस्फैक्शन या फिर पेशेंट्स का जो ठीक होने की परसेंटेज है उसको हम देखेंगे। और उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि वो मेडिकल अच्छा है कि नहीं। तो उसके लिए हमें कोई भी एक ऑडिटिंग एजेंसी चाहिए जो उस मेडिकल को रेटिंग्स दे सके, या फिर उसके जो परसेंटेज ऑफ सेटिस्फाइड कस्टमर्स है उसका जो परसेंटेज है वो निकाल सके। और उसके बेसिस पे हमें क्या करना है, एजेंसीज को रेट करना है, मेडिकल एजेंसीज को। तो हमें एक नंबर लेना है न्यूमरेटर में और दूसरा नंबर हमें लेना है डिनोमिनेटर में। तो ये देखिए ये हमारा न्यूमरेटर। इसमें हम क्या लेंगे बेसिकली, इसमें हमें नंबर ऑफ कस्टमर्स दैट आर ट्रीटेड ये हमें लेना है न्यूमरेटर में। और डिनोमिनेटर में हमें एक वैल्यू लेनी है कि द टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स, बट हमारे पास होना चाहिए एक इंक्लूजन क्राइटेरिया। तो अब इंक्लूजन क्राइटेरिया क्या है, वो पेशेंट टू पेशेंट हमारा डिफर कर सकता है। जैसे कि हमें डायबिटीज की स्टडी करनी है तो हम जो रेंज लेंगे वो है 18 टू 65 के रेंज। तो जो भी पेशेंट 18 टू 65 के एज ग्रुप में आते हैं वो डेटा हम इंक्लूड करेंगे। तो वो हो गया हमारा इंक्लूजन क्राइटेरिया। और हमारा एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या होगा कि जो पेशेंट का एज लेस देन 18 है या फिर ग्रेटर देन 65 है उस डेटा को हम एक्सक्लूड कर देंगे। अब ये जो पेशेंट्स का डेटा है इसे लेकर हम डायबिटीज मेजर करेंगे। अगर वो पेशेंट डायबिटिक है तो वो हमारे काउंट में इंक्लूड होगा, नॉन डायबिटिक है तो वो हमारे काउंट में इंक्लूड नहीं होगा। और फिर हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये जो क्लिनिक है ये डायबिटीज के केयर के लिए जो फैसिलिटीज देता है यूजर को या जो भी ट्रीटमेंट देता है वो अच्छा है कि नहीं। तो उसके बेसिस पे ये जो डायबिटीज केयर को हम अदर यूजर्स को भी रेकमेंड कर सकते हैं। तो अब हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, जैसे कि ये जो क्लिनिक है इसमें आते हैं टोटल 4000 पेशेंट्स और उसमें से जो 500 पेशेंट्स है दे मीट आवर क्राइटेरिया। इसका मतलब है कि ये जो 500 पेशेंट्स हैं दे आर बिटवीन इन द एज ग्रुप ऑफ 18 टू 65। तो ये जो 500 है ये हो जाएगा हमारा डिनोमिनेटर। इसके बाद हमें न्यूमरेटर देखना है। तो हम इसका जो कैलकुलेशन है उसको मंथ वाइज कर सकते हैं। जैसे कि द नंबर ऑफ पेशेंट्स इन आर क्लिनिक इज 350 एंड 400। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज है। तो अगर हम इसे डिवाइड करेंगे 500 से तो हमारा आएगा 350 डिवाइडेड 500 मतलब 0.7, दैट इज 70%। एंड 400 डिवाइडेड 500 मतलब आ जाएगा यहाँ पर 80%। तो हमें क्या करना है, एवरी टाइम जब हम एवरी मंथ का कैलकुलेशन लेते हैं तो फर्स्ट मंथ में हमारा आया 70% और सेकेंड मंथ में आया 80%। तो हमें उसका एवरेज लेना है। तो एवरेज हमारा हो जाएगा 75%। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो ओवरऑल क्लिनिक का रेटिंग्स है वो है 0.75 या फिर 75 फॉर डायबिटिक केयर पेशेंट्स। तो इस तरह से हम हेल्थ केयर की क्वालिटी को मेजर करते हैं। तो डेफिनेटली अगर एक क्लिनिक है जिसका 75% पेशेंट्स जहाँ पर ठीक होते हैं और दूसरे क्लिनिक में जहाँ पे 60% ठीक होते हैं तो हमें डेफिनेटली 75% वाले क्लिनिक में ही जाना चाहिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन अबाउट द यूएस मेडिकल केयर वैल्यू बेस्ड प्रोग्राम। तो यहाँ पर क्या है,
हमें फी फॉर सर्विस, ये रीइंबर्समेंट मॉडल यहाँ पर यूज होता है, तो वो हमें देखना है। जैसे कि अब फी फॉर सर्विस, तो फी फॉर सर्विस में हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि जो एक्सटर्नल एजेंसीज है वो पेशेंट्स को फंडिंग करती है और इसका एक मंथली प्रीमियम होता है जो पेशेंट को देना पड़ता है। तो ये हमारे इंडिया में भी बहुत यूजफुल है, बिकॉज हमें एवरी ईयर का कुछ 10,000 या फिर 15,000 डिपेंडिंग अपॉन आवर एज और मेंबर्स इन द फैमिली, हमारा एक प्रीमियम होगा जिसे हमें पे करना है, और फिर हम कोई भी मेडिकल में जाकर फ्री में ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और अगर हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम आई, एक्सीडेंट हो गया या हम मेडिकल में एडमिट हो गए, तो सारा जो हमारा फीस है वो कंपनी रीइंबर्स कर देगी। तो इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं, जैसे आता है हॉस्पिटल वैल्यू बेस्ड परचेसिंग प्रोग्राम, देन हॉस्पिटल री एडमिशन रिडक्शन प्रोग्राम, देन हॉस्पिटल एक्वायर्ड कंडीशन प्रोग्राम, then end stage renal disease quality initiative program, skilled nursing facility value based program, home health value based program, alternative payment model and merit based incentive payment system। तो ये सारे हमारे अलग अलग सिस्टम है, तो इसको हम वन बाय वन पढ़ सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हॉस्पिटल वैल्यू बेस्ड परचेसिंग प्रोग्राम का क्या मीनिंग है। थैंक यू।